हेलो फ्रेंड्स, रीअसेसमेंट नोटिस के संबंध में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सनसेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस एसीआईटी के केस में बहुत ही शानदार जजमेंट दिया है। सेक्शन 151 की तहत जो पावर दी गई है, जिसमें आपको एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हमारे नोटिस को अप्रूव करता है रीअसेसमेंट केस को खोलने के लिए। 148 तभी खोला जा सकता है जब उस प्रॉपर ऑफिसर से हम अपनी परमिशन ले लेंगे, ये तभी उसको ओपन कर पाएगा। सनसेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बस एंड अदर्स वर्सेस एसीआईटी के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, उनका ये कहना है कि सेक्शन 151 में अगर आपने प्रॉपर सैंक्शन नहीं लिया है प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, तो नोटिस आपका इनवैलिड है। जजमेंट उस केस में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोविड के दौरान जो टोला एक्ट लेके आए थे, जिसमें उन्होंने टाइम लिमिट बढ़ाई थी, उसके संबंध में जजमेंट असेसमेंट ये 15-16 के केस में है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही अनिवार्य रूप से हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। उसके क्रक्स और फैक्ट्स एंड इशूज इस प्रकार से हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। रीअसेसमेंट नोटिस इशूड विदाउट प्रॉपर सैंक्शन अंडर सेक्शन 151 हेल्ड इज इनवैलिड, डेफिनेटली इनवैलिड। सनसेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस एसीआईटी दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पिटिशनर है, उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 148 के तहत असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए रीअसेसमेंट नोटिस को रिट पिटिशन के थ्रू चैलेंज किया। ये चैलेंज इसलिए किया क्योंकि जो नोटिस थे वो 31 मार्च 2021 की डेट दिखा रहे थे, लेकिन इन्हें डिजिटल रूप से साइन और इशू जो किया था वो 1 अप्रैल 21 के बाद किया गया था। रीअसेसमेंट की कोई भी कार्यवाही एक्ट की सेक्शन 148 में 4 वर्ष की असेसमेंट ईयर से 4 वर्ष के भीतर की जा सकती थी। तो 15-16 का जो असेसमेंट ईयर था उसके लिए 4 वर्ष खत्म हो रहे हैं 31 मार्च 2020। लेकिन टोला एक्ट जो टैक्स रिलीफ का एक्ट था, जो कोविड के दौरान लेके आए थे गवर्नमेंट, टैक्सेशन एंड अदर्स लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020 में, इस एक्ट में ड्यू टू कोविड इमरजेंसी कुछ टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी। सेक्शन 151 में ये टाइम लिमिट एक्सटेंड की थी 1 साल के लिए। तो एक असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए जो लास्ट डेट हो गई वो हो गई आपकी 31 मार्च 2021। अब अगर 31 मार्च 2021 के पहले कोई नोटिस इशू होता है 148 में, तो वो वैलिड है। तो 2 इशू है, वो वैलिड कब होगा? एक तो 31 मार्च 2021 के पहले इशू होना चाहिए। इशू का क्या अर्थ है वो भी कोर्ट ने बड़ा अच्छे से समझाया है, टाइम लिमिट भी अच्छे से बताई है। तो जो 4 वर्ष की अवधि है, जो समय खत्म हो गया, उसके बाद कार्रवाई चालू हो गई, कोई बात नहीं। इन नोटिसों को जारी करने की जो परमिशन ली गई थी वो ली थी जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, JCIT। 148 में बहुत क्लियर है कि 148 में जब भी कोई असेसमेंट खुलता है और उसको एओ को रीजन टू बिलीव है, तो ये परमिशन उसे लेनी है प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट जॉइंट कमिश्नर। तो दूसरा इशू ये हो गया कि जॉइंट कमिश्नर से परमिशन ले ली। दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा पिटिशनर असेसीज को इसलिए खटखटाना पड़ा कि सेक्शन 151 के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन नहीं ली गई। तो इस कारण से जो नोटिस है वो पहले दिन से ही वैलिड नहीं है, डेफिनेटली वॉइड एडमिनिस्ट्रेशन है, इनवैलिड है। तो इस पूरे केस में 3 जो मेन प्रश्न थे वो ये थे कि पहला, क्या असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद, असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद 4 साल के भीतर JCIT की परमिशन से क्या जो नोटिस इशू किए हैं वो वैलिड है? पहला। टोला के अंतर्गत क्या समय सीमा की जो अवधि बढ़ाई गई है
वो निर्धारित प्रॉपर ऑफिसर जिससे परमिशन लेनी है उसकी वैधानिक आवश्यकता को प्रभावित कर रही है क्या? फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा संशोधित सेक्शन 151 में 1 अप्रैल 21 के बाद डिजिटल रूप से साइन किया हुआ नोटिस और भेजे गए नोटिसों पर लागू होगा? याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि सेक्शन 151 संशोधन के पूर्व 151 सेकंड वित्त अधिनियम के पश्चात के अनुसार 4 वर्ष की अवधि का पुनर्मूल्यांकन रीअसेसमेंट केवल प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की स्वीकृति अनिवार्य है, ना कि ज्वाइंट कमिश्नर की। पहला तर्क बिल्कुल सही है। टोला अधिनियम के अंतर्गत केवल समय सीमा को बढ़ाया गया था, तो सेक्शन 151 में निर्धारित स्वीकृत पदाधिकारी प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर के उसके किसी भी सीक्वेंस में कोई ना तो संशोधन किया ना ही शिथिल कर रहा है। 1 अप्रैल 21 के बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और सेंड किए या प्रेषित किए गए नोटिस के ऊपर क्या रीअसेसमेंट का पोस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 लागू होगा? इस संदर्भ में ट्विलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, गणेश दास खन्ना वर्सेस आईटीओ, जेएम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहित कई अनेकों जजमेंट जुडिशरी जजमेंट्स पर भरोसा किया। राजस्व ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह तय दिया कि टोला के कारण पुनर्मूल्यांकन रीअसेसमेंट नोटिस जारी करने की जो समय सीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए संशोधन के पूर्व धारा 151(2) के अंतर्गत संयुक्त ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन वैध है। नोटिस 31 मार्च को जारी किया हुआ माना जाना चाहिए। मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। माना क्यों जाना चाहिए जो लॉ में लिखा है? इसलिए संशोधन पूर्व प्रावधान लागू होंगे। खैर, डिपार्टमेंट का तर्क है डिजिटल सिग्नेचर और सिस्टम रिलेटेड विलंब के कारण विधि सम्मत रीअसेसमेंट की प्रोसीजर को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा डिपार्टमेंट का तर्क है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि टोला अधिनियम की धारा 151 में कोई संशोधन नहीं करता, तो यह केवल समय सीमा बढ़ाने तक ही सीमित है और स्वीकृति परमिशन प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की वैधानिक स्थिति ढांचे को भी प्रभावित नहीं करता। 4 वर्ष के पश्चात जो रीअसेसमेंट के मामलों में ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन अमान्य है, चाहे वो संशोधन के पूर्व की गई हो या संशोधन के पश्चात। वेरी गुड। नोटिस का इशू होना केवल ड्राफ्ट घर पर तैयार करके रखने और हस्ताक्षर करने से पूरा नहीं होता, इसके लिए वास्तव में एक्चुअल में डिस्पैच होना आवश्यक है। चूँकि असेसी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से पूर्व स्वीकृति ली ही नहीं गई है असेसमेंट के लिए, इसलिए असेसमेंट का नोटिस और उससे संबंधित समस्त कार्रवाइयाँ प्रोसीडिंग्स रिक्वेस्ट की जाती है। न्यायालय ने इस संबंध में बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा स्थापित निरंतर जो न्यायिक दृष्टिकोण है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो होते हैं, उनका अनुसरण भी किया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा समय सीमा लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की पहचान सेक्शन 151 के अंतर्गत एक दूसरे से लिंक्ड है। आपातकालीन कानूनों की दशा में, जैसे कि टोला के अंतर्गत दी गई समय सीमा की छूट उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए है, उसके को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। राजस्व अधिकारियों को वित्त अधिनियम 2021 के पश्चात लागू किए गए असेसमेंट स्ट्रक्चर को कठोरता से पालन करना चाहिए और सही प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए थी। उसके संबंध में बहुत ही ज़्यादा कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। ये जजमेंट टोला के केस में वो असेसमेंट के 15-16 तथा इसके पहले के जितने भी असेसमेंट जहाँ पर 31 मार्च 21 लास्ट डेट थी असेसमेंट ऑर्डर पास कर असेसमेंट नोटिस भेजने के लिए 158 में, वहाँ पर ये जजमेंट बहुत काम आने वाला है आप सभी के लिए, हमारे लिए, इसलिए इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। धन्यवाद।